नमस्कार दोस्तों। जैसे ज़्यादातर केस हम वो डालते हैं जो पहले सक्सेस नहीं हुए थे, जिनको दोबारा करना पड़ रहा है, जिनमें रिवीजन करना पड़ रहा है, जिन केसेस में पहले हड्डी नहीं जुड़ी हैं। इसी तरह के केस को हम आज आपके सामने भैया के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन्हीं का ऑपरेशन हुआ है भाई साहब का। इनका नाम माधो सिंह जी है। इन्होंने ऑपरेशन पहला जयपुर कराया था, जो सक्सेस इनका नहीं हुआ, जिसमें हड्डी नहीं जुड़ी थी। टिबिया बोन का इनका फ्रैक्चर था, उसमें नेल डली थी, सरिया डली थी, रॉड डली थी, जो करीब 4-5 महीने तक इन्होंने वेट किया जुड़ जाए जुड़ जाए जुड़ जाए, पर वो जुड़ी नहीं। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि इसमें ऑपरेशन करके दोबारा से इसको जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि आप एक्सरे देख रहे हैं इनका, तो इसमें बोन में बीच में गैप बना हुआ दिख रहा है और रॉड डली हुई है। ये इनका शुरुआती एक्सरे जब ये हमारे पास आए थे जब का है। और फिलहाल जब हमने इनमें सर्जरी करी तो इनकी फिबुलेक्टमी करी, फिबुला को कट किया, बोन ग्राफ्ट किया और रॉड को एक्सचेंज करके सेंट्रलाइज किया। पहले रॉड एक किनारे पे थी और रॉड सेंटर में भी नहीं थी, और फिबुला की वजह से भी बोन में गैप था। रॉड को सेंटर में किया, फिबुला की वजह से गैप को फिबुलेक्टमी करके कंप्लीट किया और बोन ग्राफ्टिंग करी, ताकि दोबारा ऐसी कंडीशन पैदा ना हो कि हड्डी ना जुड़े। नेल का उपयोग भी जो एक्सपर्ट टिबिया नेल जैसे कहते हैं, इसमें ऊपर भी 4-5 लॉकिंग के बोल्ट का ऑप्शन मिलता है और नीचे भी 3-4 लॉकिंग बोल्ट मिलता है, ऑप्शन मिलता है। वो वाली एडवांस नेल हमने इसमें इस्तेमाल करी। अब ऑपरेशन को कितना टाइम हो गया भैया? हाँ भैया, मेरा 18 मार्च को सर मेरा ऑपरेशन हुआ था एसएमएस सरकारी हॉस्पिटल में। तो उस टाइम मेरा ऑपरेशन के बाद हड्डी जुड़ी नहीं। फिर मैं मई में सर के पास आया, डॉक्टर गौरव सर के पास। उसके बाद इन्होंने देखा, इन्होंने डायनेमाइजेशन किया पहले, जिससे पेच निकाल के कि हड्डी जुड़ जाए। एक चांस लिया? हाँ, एक चांस डॉक्टर सर ने ट्राई किया। तो उसके बाद भी हड्डी नहीं जुड़ी, बोन यूनाइट नहीं हुई। फिर जुलाई में जाके डिसीजन 1 महीने बाद इन्होंने बोला कि दोबारा ही आपकी रॉड डालेंगे। रॉड थोड़ा शॉर्ट है, छोटी है और जुड़ नहीं रही है। तो दोबारा इन्होंने टीबिया में आपका नेल डाला और पेच डाले इन्होंने, ऊपर 3 नीचे 4। तो उसके बाद इन्होंने वो भी किया, हड्डी निकाल के बोन ग्राफ्टिंग भी किया इन्होंने। हड्डी निकाली मेरी कमर से और इन्होंने किया, तो अब मेरा जुड़ गई है हड्डी। जुड़ गई है। तो मैं कितना टाइम हो गया हमारे ऑपरेशन को? आपका ऑपरेशन जुलाई में किया था इन्होंने, तो इन्होंने 2 महीने बाद ही मुझे बोल दिया था कि जुलाई से अभी 6 महीने हो गए करीब। हाँ, अब फिर इन्होंने अभी मैं दोबारा आया हूँ 3 महीने बाद अभी फाइनली। तो अभी ओके बता रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर भरतपुर, राजस्थान। भरतपुर से ही? जी, भरतपुर से ही हूँ सर। जो आप हमारे पास यूट्यूब से ही आए थे शुरुआत? हाँ सर, मैंने यूट्यूब चैनल ही देखा था ये आपका, तो उसके थ्रू ही मैं आया था। बढ़िया लगा इलाज यहाँ पे? कोई? हाँ सर, बढ़िया लगा आपका। बेसिकली आपका जो नेचर है अच्छा लगा। आप समझाते हैं सारी चीज़ों को कि भाई इसमें ये करना पड़ेगा, इसमें यही है इलाज। तो आपका नेचर, आपका जिस तरीके से आप ट्रीट करते हैं, तो अच्छा लगा सर। आई एम हैप्पी विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि टिबिया बोन का ये फ्रैक्चर था, टिबिया बोन के वो फ्रैक्चर जिनमें बोन बीच के अलावा टूटती है, या तो वो बहुत नीचे से टूटती है या बहुत ऊपर से टूटती है, तो उनके फ्रैक्चर का मैनेजमेंट नॉर्मल बीच में से फ्रैक्चर के टूटे के मैनेजमेंट से डिफरेंट होता है। तो वो केस जटिल बन जाते हैं जहाँ टिबिया थोड़ा नीचे से टूटती है। तो इनके केस में टिबिया बोन नीचे से टूटी थी, जो कि बीच से थोड़ा नीचे से टूटी थी, मिडिल 1/3 लोअर 1/3 के जंक्शन पे से टूटी थी। और साथ ही वहाँ टूटने के बाद कुछ हड्डी के किनक निकल गए थे, यानी छोटे छोटे पार्ट्स और हो गए थे। तो फ्रैक्चर साइट पे कम्युनिकेशन था। फ्रैक्चर साइट के जो सर्किल थे वो मैच नहीं थे, उनके सर्किलों में से भी कुछ हड्डी के किनारे टूट गए थे। इनकी फिबुला बोन भी टूटी थी। तो ये जो आप अभी एक्सरे देख रहे हैं, ये ऑपरेशन के बाद के एक्सरे हैं, जिसमें हमारे पास जब ये आए थे तो ये स्थिति में थे कि इनकी टिबिया में रॉड डली हुई थी और फिबुला में भी टेंसनेल इनकी डली हुई थी। तो ये दिखाने आए थे, चेक कराने आए थे, पूछने आए थे कि ये जो ऑपरेशन है सक्सेस हो जाएगा, इसको कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, इसको कैसे चला सकते हैं, इसी ऑपरेशन पर बात बन जाए तो इसी ऑपरेशन को आगे बनाया जा सकता है क्या। तो हमने पहले कोशिश करी कि इनके डायनेमाइजेशन किया, फिबुला में से टेंसनेल निकाली, ताकि फ्रैक्चर साइट पर जो ये गैप आपको इसमें दिख रहा है ये कवर हो जाए। उस डायनेमाइजेशन करने के बाद कुछ दिन का इंतज़ार भी किया कि अगर किनारे पास पास आते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, कंप्रेशन अगर आता है, वो टच अगर होते हैं तो वो जुड़ जाएंगे। इनके डायनेमाइजेशन के बाद और फिबुला में टेंसनेल निकालने के बाद इनके हड्डी के जो किनारे थे फ्रैक्चर साइट पर, वो बिल्कुल भी
एक दूसरे के अपोजिशन में नहीं आए, एक दूसरे के समीप नहीं आए, एक दूसरे से टच नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति लगातार काफ़ी महीने तक हमने देखी, 1-2 महीने तक देखी। फिर हमने डिसीजन लिया कि इनके इस रॉड को निकाल के दूसरी रॉड डाल के बोन ग्राफ्टिंग करके इस फ्रैक्चर को बनाया जाए ताकि इनकी हड्डी सही समय रहते हुए जुड़ जाए। ऑपरेशन में हमने जो नेल का इस्तेमाल किया उसको एक्सपर्ट टिबिया नेल कहते हैं। एक्सपर्ट टिबिया नेल हमने इसीलिए इस्तेमाल करी कि जो नीचे का फ्रेगमेंट है, छोटा फ्रेगमेंट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रू जा सकें। नॉर्मल रॉड में 3 स्क्रू के ऑप्शन होते हैं, तो हमने नीचे के फ्रेगमेंट में 3 स्क्रू के नॉर्मल रॉड में ऑप्शन होते हैं। तो हमने जो रॉड का चयन किया उसमें 4 स्क्रू का नीचे भी ऑप्शन था और 4 स्क्रू का ऊपर भी ऑप्शन था। फिबला को हमने हल्का सा कट किया ताकि टिबिया एक दूसरे के क्लोज आए। वो फिबला के इस तरह से कट को फिबलेक्टमी कहते हैं। फिबला कटने की वजह से टिबिया हम बिल्कुल पास लाए। हड्डी के जो किनारे इनके कुछ किनारे जो टूट के इनकी हड्डी में घुस गए थे, वो किनारे हमने वो जो बोन के पीस थे वो निकाल दिए। रॉड हमने मोटी इस्तेमाल करी, 10 नंबर की रॉड ली और बोन ग्राफ्ट किया। हड्डी को बिल्कुल क्लोज कर दिया, डायनेमाइज कर दिया फिबला कट करने के बाद, और रिवर्स हैमरिंग के बाद हड्डी को बिल्कुल क्लोज कर दिया, बोन ग्राफ्ट बढ़ दिया। अब इनका धीरे धीरे फ्रैक्चर जैसे इन एक्सरे में आप देख रहे हैं तो टोटल यूनाइट हो गया। अभी बिल्कुल बढ़िया चल ले रहे हैं और बिल्कुल इनका यूनियन इनके हो गया है। तो ऐसे पेशेंटों के लिए वीडियो है जो पहले रॉड कहीं डलवाए हैं, हड्डी नहीं जुड़ी है, हड्डी में दिक्कत आ रही है, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि या तो वो फ्रैक्चर बन जाएगा, वो ऑपरेशन सर्वाइव कर जाएगा, या फिर उन्हें और कोई एडिशनल प्रोसीजर की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आप भी फ्रैक्चर से परेशान हैं, आपका फ्रैक्चर सही नहीं हो रहा है, अपने फ्रैक्चर के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं या डॉक्टर गौरव सर से बात करना चाहते हैं या इलाज कराना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर देंगे तो उसके बाद ज़रूरत लगेगी तो आपको इधर से कॉल कर लिया जाएगा, फ़ोन कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।